पांचवा और सबसे अनएक्सपेक्टेड शायद जो सरप्राइज था ईरान का, वो था शाहिद ड्रोन और उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल। ईरान के शाहिद ड्रोन्स दिखने में छोटे लगते हैं, साधारण लगते हैं, थोड़े लोकल से लग सकते हैं, लेकिन बैटलफील्ड में इनका इम्पैक्ट बहुत ही डीप रहा है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए होती है और इसे गिराने के लिए अमेरिका मजबूर है अपनी पेट्रियट मिसाइल को यूज करने के लिए, और एक मिसाइल की कीमत पेट्रियट होती है लगभग 40 करोड़। यानी कि शायद ड्रोन जितना मिलिट्री इंपैक्ट कर रहा है, उसे शायद कहीं ज्यादा इकोनॉमिक डेंट कर रहा है अमेरिका और उसके एलाइज में। इस पूरे इक्वेशन को अमेरिका ने एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं किया था और अमेरिका ने यह मान के बैठा था कि ईरान की टेक्निकल कैपेबिलिटी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने के तो योग्य होगी ही नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान ने चलाई हैं वो 15 मैक की स्पीड पे चलती हैं। 6 महीने पहले जब युद्ध हुआ था तो इजराइल ने कहा था कि ये ईरान का सिर्फ एक झूठा क्लेम है, लेकिन 19,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई मिसाइल्स या हाइपरसोनिक मिसाइल्स अब इजराइल और यूएस के सारे एलाइज को स्ट्राइक कर रही हैं और इसके खिलाफ कोई कारगर कदम उठाना भी, ऐसा पुख्ता कदम जो 100% इनको रोक पाए, वो अभी संभव नहीं है। जब लड़ाई की शुरुआत हुई थी तो ये एंटिसिपेट किया था यूएस ने कि 3-4 दिन में ईरान के सभी लोग सड़क पे आकर के तांडव मचाएंगे और उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उल्टा ही असर हुआ। ईरान की मिलिट्री अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद और ज्यादा काउंटर स्ट्राइक में कैपेबल दिखती जा रही है और ईरान से होने वाले ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स कम नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट और प्रिसाइज होते जा रहे हैं। खबर यह भी आई है कि ईरान ने रशिया के रूप में एक एलाई भी अपने साथ ले लिया है जो उसे इंटेलिजेंस दे रहा है, डेटा दे रहा है कि मिसाइल्स कहां स्ट्राइक करनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस 3 दिन की लड़ाई को 4 हफ्ते तक बता दिया है। पीट हेगसेथ जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसको 2 महीने तक भी बोला है और अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के कुछ वर्ग को लगता है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो ये सितंबर के पार भी जा सकती है। यानी ईरान ने इस बैटलफील्ड की पूरी इक्वेशन को कंप्लीटली पलट दिया है और इस समय एलाइज यानी यूएस और उनके एलाइज सोचने पे मजबूर हैं कि इस लड़ाई को एक कारगर और एक विक्टोरियस अंत तक वो कैसे लाएं। तो चलिए अब मुझे आप कमेंट से बताइए कि इन 5 सरप्राइजिंग एलिमेंट्स में सबसे बड़ा सरप्राइज आपके हिसाब से क्या था।